देखो दोस्तों, जब भी हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाएंगे, जब भी हम किसी बॉडी पे, फॉर एग्जांपल मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, हमने इस पे क्या लगाई, फोर्स। बताओ फोर्स लगाई। ये जो फोर्स सर आपने लगाई है, ये जो फोर्स हमने लगाई, ये कहलाएगा एक्शन। हमने कोई ना कोई एक्टिविटी की है ना, कोई ना कोई क्या किया है सर, एक्शन। कहते हैं ना एक्शन मूवी, तो एक्शन मूवी में बंदा बैठा हुआ होता है, नहीं सर एक्शन ही एक्शन हो रहा होता है हर वक्त, यानी क्या लग रही होती है, फोर्स लग रही होती है। क्या ख्याल है, ठीक है, ओके। तो एक्शन फोर्स मतलब हम फोर्स का क्या कर रहे हैं दोस्तों, एक्शन। तो हम ये एक्शन किसी ना किसी चीज़ पे कर रहे हैं। जी सर, ये जो फोर्स का एक्शन कर रहे हैं हम इस जगह के ऊपर कर रहे हैं, हम जो फोर्स का एक्शन कर रहे हैं इस जगह के ऊपर, यानी इस किसी न किसी जगह पे कर रहे हैं ना, किसी न किसी बॉडी पे कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमने इस बॉडी पे मैंने एक फोर्स लगाई, तो ये मैंने क्या किया, एक्शन। क्या इसके जवाब में मुझे कुछ फील हुआ, मुझे क्या फील हुआ सर, एक रिएक्शन फील हुआ। जब मैंने फोर्स लगाई, मैंने तो एक्शन किया, लेकिन मुझे भी अपने हाथ में पेन फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई मेरे पे भी क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब जब मैंने एक्शन किया, तो जिस चीज़ के ऊपर आपने एक्शन किया उसकी तरफ से उसका जवाब आया। उसका क्या आया, जवाब, यानी रिएक्शन आया, यानी रिएक्शन वाली फोर्स आई। जब हम एक्शन वाली फोर्स लगाते हैं तो उसके जवाब में कौन सी फोर्स आती है, रिएक्शन की फोर्स आती है। 100 मिसालें अभी एक एक करके दोस्तों सबको देखते हैं। पहले एक बात तय करते हैं कि देखें, मैंने ये एक्शन किया, फोर्स लगाई, जी सर। अगर मैं एक छोटी फोर्स लगाऊंगा तो रिएक्शन भी छोटा, और अगर मैं बड़ी फोर्स लगाऊंगा तो रिएक्शन भी क्या आएगा सर, बड़ा आएगा। यानी जितना बड़ा एक्शन उतना ही बड़ा रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक्शन और रिएक्शन आपस में क्या होते हैं सर, कि अगर आप छोटा एक्शन करेंगे तो आपको फोर्स भी जवाब में कैसी फील होगी, छोटी। और अगर आप बड़ा एक्शन करेंगे तो आपको फोर्स भी कैसी जवाब में फील होगी। तो हमने कहा सर एक्शन फोर्स बराबर होती है कौन सी फोर्स के, रिएक्शन फोर्स के। इतनी बात तो क्लियर है, ठीक है। अब एक सवाल ये पैदा होता है दोस्तों कि हमने तो पढ़ा था फोर्स बॉडी को मूव करा सकती है। हमने तो क्या पढ़ा था, फोर्स बॉडी को। बताओ मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, जी सर आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन क्या ये मूव कर रही है दीवार, नहीं कर रही है, ठीक है। इसका मतलब आप जो फोर्स लगा रहे हैं, आपके फोर्स के जवाब में भी कोई ना कोई फोर्स लग रही है। उस फोर्स का नाम कौन सी फोर्स है। यानी दोस्तों थोड़ी देर के लिए सोचो, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है आपके पास, ठीक है, इस पर अगर सिर्फ एक फोर्स में लगाऊं, सिर्फ एक फोर्स लग रही है, फॉर एग्जांपल जो इसको राइट पे लेके जा रही है, तो ये कहाँ निकल जाएगा, राइट पे निकल जाएगा। और अगर मैं एक फोर्स लगाऊं जो कि इसको लेफ्ट पे लेके जा रही है, तो किस तरफ निकल जाएगा, लेफ्ट पे निकल जाएगा। लेकिन अगर मैं दोनों फोर्स से लगा दूं, राइट वाली भी लगा दूं, और तो अब देखो, और दोनों फोर्स अगर बराबर हैं, फॉर एग्जांपल ये 50 न्यूटन की फोर्स है, तो ये भी, तो ये दोनों फोर्स अब आपस में क्या हैं, इसका मतलब क्या अब ये मूव कर रहा है। क्यों, वजह इस 50 ने इस 50 के असर को क्या कर दिया सर, ख़त्म, इसलिए अब ये मूव कर रहा। लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचो दोस्तों, ये 50-50 था। फॉर एग्जांपल ये वाली फोर्स हो गई 60 न्यूटन, कितनी हो गई, इस तरफ खींचने वाली 60 न्यूटन हो गई, और ये 50 ही है। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब ये क्या करेगा, मूव करेगा, किस तरफ, उस तरफ जिस तरफ फोर्स क्या है। इसका मतलब ऐसा कब होता है, जब बॉडी मूव नहीं करती और फोर्स भी लग रही हो। दो बातें, आहिस्ता आहिस्ता, दो बातें। ऐसा कब होता है कि कोई बॉडी मूव भी नहीं करती और फोर्स भी लग रही हो, जब दो बराबर फोर्सें लगे, एक दूसरे के असर को ख़त्म करें, तो फोर्सें भी लग रही होती हैं और बॉडी मूव भी कर रही होती नहीं है। ऐसे ही है ना, कि जैसे एक ऑब्जेक्ट है, हमने इस पे और इस पे एक सीधे हाथ की तरफ, एक उल्टे हाथ की तरफ बराबर फोर्सें लगाई, तो अब फोर्सें भी लग रही हैं, लेकिन ये बॉडी मूव कर रही नहीं है। यानी फोर्सें भी लग, टेक्निकल बात दोबारा, फोर्सें लग भी रही हों और बॉडी मूव नहीं कर रही, तो ये किस बात का सबूत,
तीन बातें इसमें, फोर्सें लग रही हैं, जी सर लग रही है। बॉडी रुकी हुई है, जी सर रुकी हुई है। क्यों रुकी हुई है? क्योंकि जो दो फोर्सें लग रही है वो दोनों एक दूसरे के असर को क्या कर रही है? खत्म। कैसे खत्म कर रही हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर एक फोर्स एक तरफ लग रही है तो दूसरी उसकी उलट लग रही है। क्या लग रही है सर? उलट। अगर दोनों फोर्सें एक ही तरफ हो जाए तो क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। लेकिन दोनों फोर्सें एक दूसरे की क्या है? उलट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के असर को क्या कर रही हैं? दोस्तों मैं यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ लेकिन ये मूव कर रहा, क्या वजह होगी? क्योंकि एक फोर्स जो आपने दी है ना सर, आपने किया एक्शन, जो आपने यूं करके दी फोर्स, ठीक है। अगर सिर्फ आप ही की फोर्स होती, अगर सिर्फ आप ही की फोर्स होती तो ये मूव कर जाता, लेकिन जवाब में भी क्या आ रही है? फोर्स आ रही है। कौन सी फोर्स? अगर आप करते हो एक्शन तो जवाब में क्या आता है? आपने यूं करके किया एक्शन तो यूं करके उसके मुखालिफ में क्या आया? रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बस एक दूसरे के क्या होते हैं? मुखालिफ होते हैं, अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों? मुखालिफ होते हैं। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ हर बॉडी के पास एक फोर्स होती है, वेट की फोर्स, जो कि उसे कहाँ खींचती है? नीचे की तरफ। भाई हर बॉडी का वेट उसे कहाँ खींच रहा है? नीचे की तरफ खींच रहा है ना, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं किसी बॉडी को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ, ठीक है, मैं किसी बॉडी को यहाँ से ड्रॉप करता हूँ तो अपने वेट की वजह से कहाँ जाएगा? या नीचे? जी सर गया, ठीक है। ये ज़मीन तक पहुँच गया। फॉर एग्जाम्पल ये ज़मीन है, ठीक है, लेकिन ज़मीन पे तो जाके ये क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। क्या अब वेट की फोर्स नहीं लग रही? अब इसके पास वेट नहीं है सर, अभी भी इस बॉडी के पास कौन सी फोर्स मौजूद है, लेकिन अभी भी ये मूव कर रहा। अब क्या वजह होगी? कौन? दो। शाबाश। तो दोस्तों ये ज़मीन है, ये बॉडी पहुंची ज़मीन पे, ज़मीन के साथ जाके जुड़ गई। ज़मीन पे इसने कौन सी फोर्स लगाई? अपनी वेट की फोर्स। कौन सी फोर्स लगाई? यानी इसने ज़मीन पे क्या किया? वेट की फोर्स ने ज़मीन पे क्या किया? एक्शन, ठीक है। तो जब ज़मीन पे होगा एक्शन तो ज़मीन के मुखालिफ उसका क्या आएगा? रिएक्शन आएगा। तो ज़मीन के मुखालिफ उसका आएगा सर रिएक्शन। तो ये आपने किया अगर एक्शन, तो यूं करके मुखालिफ में क्या आ रहा है? रिएक्शन। कौन से लॉ के मुताबिक? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक। इस रिएक्शन को प्यार से कहते हैं दोस्तों नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। ये एक ज़मीन एक सरफेस है, तो जब सरफेस के ऊपर क्या किया? एक्शन, तो सरफेस ने क्या दिया? ठीक है। ये रिएक्शन चूंकि सरफेस से आ रहा है इसलिए सरफेस का रिएक्शन भी कहते हैं। और नॉर्मल इसको क्यों कहते हैं? याद रहे दोस्तों, एक बार नोट करके रखना, मैथमेटिक्स में सर अब्दुर्रहमान आपको डिटेल में आगे बढ़ाएंगे। नॉर्मल जैसी चीज़ का मतलब मैथ की ज़बान में होता है कितना डिग्री? तो 8 क्लास में आपने डी देखा होगा, ये 0 डिग्री होता है और ये कितना डिग्री होता है, ठीक है। यानी अगर एक लाइन यूं करके है और एक दूसरी लाइन यूं करके है तो हम कहेंगे इनके दरमियान का एंगल कितने डिग्री का? एल शेप में बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? तो दोस्तों ये एक सरफेस है, ये क्या है? सरफेस। और यूं करके कौन सी फोर्स आ रही है? रिएक्शन ऑफ सरफेस। कितने डिग्री का एंगल? इसलिए इसको क्या कहते हैं? नॉर्मल रिएक्शन ऑफ सरफेस। इसको प्यार से किससे शो करते हैं? आर से शो करते हैं। तो अगर कोई हमसे पूछे कि एक बॉडी ज़मीन पे मौजूद है, क्या उसके पास वेट की फोर्स नहीं है, तो हम बोलेंगे है। तो अगर कोई हमसे पूछे वो मूव क्यों नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे कि वेट सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है? एक्शन। तो सरफेस क्या दे रही है? रिएक्शन, जिसकी वजह से एक्शन और रिएक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर है। दोनों, सिर्फ फर्क क्या है? डायरेक्शन का। सर अगर एक्शन नीचे की तरफ है तो डायरेक्शन, रिएक्शन कहाँ है? एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं, बट एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं सर? तो इसकी सैकड़ों मिसालें हमारे पास दोस्तों मौजूद है। सबसे प्यारी मिसाल अगर हम सोचें, जो कि हम डेली लाइफ में देखते भी हैं, तो कभी आपने स्विमिंग की हो या कभी स्विमिंग करते हुए किसी को देखा हो, तो स्विमिंग जब हम करते हैं तो ये अगर पानी है, फ़र्ज़ कर लेंगे पानी है, तो हाथों से हम पानी को कहाँ फेंकते हैं? पीछे। तो खुद भी कहाँ जाते हैं? पीछे। खुद कहाँ जाते हैं? तो हमने अपने हाथों से जो फोर्स लगाई पानी के मॉलिक्यूल पे, हमने क्या किया? फोर्स लगाई ना, एक्शन किया। क्या किया? एक्शन किस तरफ किया? पीछे की तरफ।
तो जवाब में क्या, रिएक्शन, रिएक्शन के तौर पे हम कहाँ गए, आगे की तरफ। तो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर। इसी तरीके से दोस्तों बड़ी टेक्निकल बात मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ज़मीन है, ये क्या है, ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई बंदा मौजूद है, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि बंदा जंप मार के ऊपर चला जाए, तो लाजमी सी बात है इसको क्या लगानी पड़ेगी, फोर्स, ठीक है, सही है। अब ये जो फोर्स लगाएगा ना, तो फोर्स लगाने के लिए इसको जाना कहाँ है, ऊपर, तो ये ऊपर फोर्स ही लगाएगा, है। आपने भी अगर कभी जंप मारनी हो और आप सिर्फ ये सोचोगे मैं सिर्फ ऊपर की तरफ ही फोर्स लगाऊं, सिर्फ ऊपर, तो ऊपर होने से मैं उठ रहा हूँ, नहीं। लेकिन अगर मैं अपनी टांग को यूं नीचे करके, पहले टांग जब मैं यूं कर रहा हूँ तो मैं कैसी फोर्स लगा रहा हूँ, नीचे की तरफ। और अब अगर मैं जंप मारूंगा फिर मैं कहाँ जाऊंगा, सर मैंने एक्शन किया कहाँ, ज़मीन पे, मैं कहाँ गया रिएक्शन के तौर पे, ऊपर की तरफ। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आपने कभी गुब्बारा देखा हो, गुब्बारा अगर आप फुलाएं, मैंने आज गुब्बारा लेके भी आना था, घर पे पड़ा था, लेकिन याद से फिर मैं भूल गया लाते हुए, ठीक है। तो गुब्बारा अगर हम फुलाएं, ठीक है, और बहुत बड़ा गुब्बारा है, फ़र्ज़ कर ले फुला दिया हमने, और यहाँ से मैंने पकड़ा हुआ है, यहाँ से इसकी गैस कहाँ निकल सकती है, बाहर, अभी बंद किया हुआ है मैंने, ठीक है। तो अगर मैं इसको खुला छोड़ूं तो इसमें से गैस कहाँ निकलेगी, बड़ी मुश्किल बात बताई सर आपने। तो गैस जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो इस तरफ जब निकलेगी तो क्या लगाएगी, फोर्स। गैस जो बाहर निकल के इस तरफ क्या कर रही है, एक्शन, क्या कर रही है। जब गैस इस तरफ एक्शन कर रही है तो गुब्बारा इस तरफ नहीं जाएगा, गुब्बारा कहाँ जाएगा, इसका अपोजिट जाएगा। समझ में आ रही है बात। बचपन में हम खेलते थे ना, गुब्बारा फुलाया एकदम हाथ से छूट जाता था, हम देखते थे पता नहीं इधर किधर निकल गया, ठीक है। तो गैस जिस डायरेक्शन में जा रही होती है, ठीक है, गुब्बारा उसका कहाँ जा रहा होता है, उलट। एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के बराबर होते हैं, अलबत्ता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। बात समझ में आ रही है दोस्तों। ये तो कुछ भी नहीं है। आपने कभी रॉकेट फायर होते हुए देखा है? रॉकेट या मिसाइल फायर होते हुए, तो सबसे पहले मिसाइल को सोचते हैं, ठीक है, सही। तो फॉर एग्जांपल आप ज़मीन पे यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, और आपने किसी मिसाइल को फेंकना है ज़मीन से दूर, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो मिसाइल यहाँ से लॉन्च होगा और यहाँ पर पहुँचेगा। अब इस मिसाइल को ज़रा समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा मिसाइल है, ठीक है। तो ये अगर मिसाइल जा रहा है तो आप देखेंगे इसमें से पीछे बहुत सारा धुआं निकल रहा होता है, या पीछे आग लगी हुई होती है, देखा कभी? सही है, ठीक है। तो अंदर जो इसके ना, वो इसका फ्यूल क्या हो रहा होता है, जल रहा होता है। ये जो मिसाइल होता है इसके पीछे अंदर इसका क्या होता है दोस्तों, फ्यूल जल रहा होता है। फ्यूल जलता है, देखो अगर पेट्रोल या सुई गैस किसी को हम जलाते हैं तो क्या पैदा होती है, हीट पैदा होती है, जी सर पैदा होती है। वो हीट अगर हम पानी को देते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल तेज़ी से क्या करते हैं, मूव। तो ये जो हीट पैदा होती है, गैसेस पैदा होती हैं, ये तेज़ी से रश करते हुए नहीं, क्या रश करते हुए मतलब तेज़ी से कहाँ निकलती हैं, बाहर। पीछे की तरफ से गैसें कहाँ निकलती हैं, बाहर। तो बाहर पीछे की तरफ ये क्या कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट में मिसाइल कहाँ जाएगा, आगे की तरफ। यानी रिएक्शन एक्शन के क्या है दोस्तों, अपोजिट। इसी तरीके से अगर आपने कभी रॉकेट लॉन्च होते हुए देखा हो, तो रॉकेट का भी सिस्टम ऐसा ही है। तो ये अगर एक रॉकेट है, मेरा रॉकेट है, पहले से बता रहा हूँ इसलिए इसमें खामी नहीं निकालनी। तो ये रॉकेट है, ठीक है। तो ये पीछे इसका इंजन होगा और यहाँ पे फ्यूल जल रहा होगा। फ्यूल क्या हो रहा होगा भाई, जब फ्यूल जल रहा होगा तो जब भी पेट्रोल या गैस या कोई भी फ्यूल जलता है तो गैसेस पैदा होती हैं। क्या पैदा होती हैं सर, ठीक है। और ये गैसेस तेज़ी से रश करते हुए कहाँ आती हैं, पीछे की तरफ। आपने देखा होगा धुआं कहाँ आ रहा होता है, पीछे की तरफ। तो ये गैसेस कौन सी फोर्स लगा रही हैं, एक्शन की फोर्स लगा रही हैं। इसी रॉकेट के अंदर फ्यूल जला और जो इजेक्टिंग गैसेज हैं, ठीक है, जो फ्यूल गैसेज हैं वो बर्न होके उन्होंने एक्शन की फोर्स लगाई कहाँ, नीचे की तरफ। तो इसके जवाब में जब एक्शन हुआ नीचे की तरफ तो न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, रिएक्शन उसका क्या होगा, अपोजिट होगा ना सर।
तो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं दोस्तों, अपोजिट होते हैं। जब हम पाँव आगे बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल ये पाँव है, ठीक है, ये पाँव है ना, तो हम जब इसको अगली दफ़ा आगे लेके जाते हैं ना, तो ऐसा आगे नहीं लेके जाते, आइए समझ में, ऐसा लेके जाएंगे तो स्लिप ही हो जाएंगे, ठीक है। तो हम पीछे की तरफ यूं करके पीछे की तरफ क्या करते हैं, एक्शन। जब हम पाँव को यूं, जैसे मैं भी करके दिखाता हूँ, ठीक है, हम पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं, यूं पीछे की तरफ क्या कर रहे हैं, एक्शन। तो जवाब में क्या आ रहा है, और हम कहाँ जा रहे हैं, आगे की तरफ, ठीक है। और अगर मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो अब मैं फोर्स का लगा रहा हूँ आगे की तरफ, ऐसे ऐसे आगे की तरफ लगा रहा हूँ, आगे की तरफ फोर्स आगे लगा रहा हूँ, एक्शन और रिएक्शन के तौर पे कहाँ जा रहा हूँ। तो एक्शन और रिएक्शन एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, मुखालिफ होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के अलावा इंजन वगैरह तो जो साइंसदान हैं उन्होंने सन 1800 के अंदर ही इंजन हमने बना लिए थे, हमने मतलब पाकिस्तान ने नहीं, दुनिया के अंदर मौजूद साइंसदानों ने, ठीक है, सही है। तो इंजन तो बन गया था सर, 1850 के करीब इंजन्स बन चुके थे, हीट इंजन्स बन चुके थे, ठीक है। लेकिन पहला हवाई जहाज़ जाके बना है 1906 में, 1902, 1904, 6 इसी के करीब। दो भाई थे, क्या नाम थे उनके, राइट ब्रदर्स, ठीक है। उनकी वीडियोस भी मौजूद है यूट्यूब पे, जाके लिख के ना, तो आप उनको देख के आपको लगेगा कि यार ये तो कॉमेडी कर रहे हैं हमारे साथ। तो पहला हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इंजन तो था, इतना तो इंसान को पता था बचपन से कि खुदा ताला ने कुछ चीज़ें ऐसी बनाई हैं जो कि उड़ सकती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि उड़ सकती नहीं हैं। इतनी बात एक और इंसान समझता था, भाई आज का इंसान हो, हज़ारों साल पहले का इंसान हो, 5000 साल 10,000 साल पहले का इंसान हो, क्या वो आसमान पे देखता था? जी सर, अगर उसके पास आँखें थी तो फिर वो आसमान पे तो देखता था। जब वो आसमान पे देखता था तो परिंदे दिखते थे? जी सर, दिखते थे, ठीक है। हो सकता है परिंदों की नस्लें बदल गई हो, परिंदे तो थे। परिंदे उड़ते थे? जी सर, उड़ते थे, ठीक है। तो हर उड़ने वाली चीज़ के पास क्या थे? पर। इतना इंसान को पता था कि अगर मैं भी उड़ना चाहता हूँ, अगर मैं भी उड़ना चाहता हूँ तो मेरे पास भी क्या होने चाहिए? पर। तो वो वीडियो मौजूद है यूट्यूब पे, आप जाके देखिएगा। लेकिन साइकिल जैसी होती, पहिए लगाए होते हैं, ठीक है, उसके साथ इंजन होता है, वो चल रहा होता है, चला रहा होता है, और साथ में पर लगाए हुए होते हैं, ठीक है। तो उड़ने की कोशिश लाजमी सी बात है, पहली जो अटैम्प्ट होती है उसमें बंदा नाकाम तो होता है, लेकिन बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। अगर राइट ब्रदर्स वो सारी कलाकारियाँ ना करते तो आज ये जो बड़े बड़े जहाज़ है ना, ये भी शायद हमें इस तरीके से ना दिखते, या बहुत बाद में जाके कोई और बंदा इस तरीके से काम करता तो पता लगता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ दोस्तों, इंजन तो हमने बना लिया था, लेकिन हवाई जहाज़ हमने काफ़ी टाइम बाद बना सके। उसकी वजह ये दोस्तों, हवाई जहाज़ के जो उड़ने का प्रिंसिपल है ना, हवाई जहाज़ के जो उड़ने का असूल है, उसके पीछे भी जो काम करता है वो न्यूटन थर्ड लॉ ही काम करता है। ये जहाज़ जा रहा है तेज़ी से, जहाज़ ने भी मूवमेंट क्या की, स्टार्ट, तो आहिस्ते आहिस्ते जहाज़ की रफ्तार क्या हो रही है? बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। ऐसे ही ना, जितना तेज़ी से जा रहा है उतना तेज़ी से हवा के पार्टिकल्स पे क्या लगा रहा है? फोर्स। क्या लगा रहा है? फोर्स। अब ये जो हवा के पार्टिकल पे फोर्स लग रही है, अगर इस फोर्स का पॉजिटिव यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि जितना तेज़ी से मूव करेगा उतनी ज़्यादा क्या लगेगी? फोर्स, ठीक है। जब हम किसी को मारते हैं ना, अक्सर यूँ करके फोर्स लगाते हैं, यूँ करके, ठीक है। तो अगर ये हाथ करीब से निकल जाए, मुंह के करीब से, तो क्या फील होती है? हवा फील होती है सर, ठीक है। और तेज़ी से मारें, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो मुंह आगे ले आए, मैं मार के दिखा देता हूँ, ठीक है, सही है। मैं ये बता रहा हूँ भाई, जब आप मूव कर रहे हैं तो क्या जनरेट होगी? फोर्स जनरेट होगी, हवा के पार्टिकल्स की फोर्स जनरेट होगी। दोस्तों, हम क्या करते हैं, उस हवाई जहाज़ के साथ पर लगाए हुए होते हैं। वो पर का मतलब ये नहीं होता है कि वो पर यूं करके हिल रहे होते हैं, उनका मकसद क्या है अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और वो पर जो होते हैं ना, सारा गेम होता है पर की डायरेक्शन का। सारा गेम किसका होता है? आपका हवाई जहाज़ बिल्कुल सही हो, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल ये मैं हूँ हवाई जहाज़ मैन, ठीक है, और ये है पर, और ये भी क्या है? पर। ये पर यूं नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ऐसा भी नहीं होते बिल्कुल नीचे, थोड़ा सा ऐसा क्या होता है, नीचे की तरफ कर्व होते हैं, और यहाँ से भी ये पर
नीचे की तरफ क्या होते हैं, कर्व होते हैं। बिल्कुल नीचे नहीं, बिल्कुल नीचे होगा तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अब क्या होता है जब ये नीचे की तरफ मुड़े होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको इस पर का व्यू दिखाता हूँ कि ये पर ऐसा नीचे की तरफ क्या है, मुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हवा के पार्टिकल इससे टकरा रहे हैं, जी सर, चूंकि इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो हवा के पार्टिकल टकरा के कहाँ जाते जा रहे हैं, नीचे। कहाँ जाते जा रहे हैं सर, नीचे की तरफ जाते जा रहे हैं। तो हवा के पार्टिकल ये जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये जो नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे की तरफ क्या कर रहे हैं, एक्शन। क्या कर रहे हैं, तो अगर नीचे की तरफ करेंगे एक्शन तो इसके अपोजिट में क्या आएगा सर, रिएक्शन। यानी जहाज कहाँ जाएगा, इसी को अगर आप ऐसे कर दो परों को और वही जहाज तेजी से लेके जा रहे हो, घुमाते रहो, उधर ही घूमते रहोगे, लेकिन ये उड़ेगा नहीं, क्योंकि एक्शन ऑफ फोर्स और रिएक्शन ऑफ फोर्स दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक हो गया, सही। तो अगर ये इस डायरेक्शन में ना, अगर आपने पर इस डायरेक्शन में रखे हुए हैं तो यूं करके एक्शन हो रहा है, यूं करके नीचे की तरफ क्या हो रहा है, एक्शन। तो यूं करके इसके अपोजिट में क्या होगा, रिएक्शन। जब आपने पर को यूं कर दिया तो यूं करके एक्शन हो रहा है ऊपर की तरफ, सही है, यूं करके एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यूं करके इसका नीचे की तरफ क्या आ रहा होगा, जहाज पहले ही नीचे, हम क्या उसको ज़मीन में लेके जाना चाह रहे हैं। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। तो एक्शन और रिएक्शन ऑफ फोर्स आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो थर्ड लॉ की स्टेटमेंट पढ़ लें नोट से। टू एवरी एक्शन ऑफ फोर्स देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन ऑफ फोर्स। हर एक्शन ऑफ फोर्स का एक इक्वल और अपोजिट क्या होता है दोस्तों, रिएक्शन होता है। ठीक हो गया।